जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। जी, फसीर रहमान साहब ने हैंड रेज किया, इनका सवाल ले लेते हैं। जी मैम, ये फसीर रहमान जो है मोबाइल से वो सेव लेकिन आपके आवाज कट गई है। ये 10A रेडमी 10A भी प्लीज अपना नेम चेंज करें, अगर नहीं कर सकते तो आप अनम्यूट होकर मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ आपका नेम। जी जी, अपना नेम बता दीजिए, मैसेज में बता दीजिए। मुझे नेम बताएंगी तो मैं करूंगी आपको। तो कौन से कैंपस से आप? जिना गार्डन इस्लामाबाद, ओके। आपके पास ये 3 डॉट्स आते हैं, वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आती है रीनेम की। कि मैंने सोनिया LHS इस्लामाबाद कर दी, ठीक है जी। जी ठीक हो गया, सिला वाली कैंपस। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बस हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वो अनम्यूट हो नहीं रहा था होस्ट की तरफ से, और जी जी, इससे पहले जैसे शायद कुछ सिग्नल प्रॉब्लम था, बार बार वो ड्रॉप हो रही थी कॉल। मैं मॉर्निंग असेंबली मेंशन करना चाह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सिला वाली कैंपस में मॉर्निंग असेंबली पे बहुत ज्यादा जो है वो वर्क किया जा रहा है, और इस पे टीचर्स की जो है वो ड्यूटीज होती हैं। रेसिटेशन जस्ट अरेबिक में होती है, लेकिन नात, दुरूद इब्राहिमी और अस्माउल हुस्ना मस्ट जो है वो प्ले किए जाते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं। एक हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिसमें बच्चे जो है वो काउंटिंग के साथ मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो करते हैं। इसके अलावा हमारी एक ब्रेन एक्सरसाइज भी होती है जिसमें हम बच्चों को क्रॉस क्रॉल्स जो है वो करवाते हैं। इसके अलावा हमने कुछ टॉपिक्स जो है, जैसे आपने कहा कि ये असेंबली टाइम होता है, इसमें तमाम स्कूल बच्चे जो है वो एक ही जगह पे होते हैं, तो हमने प्री क्लास और प्राइमरी क्लास की असेंबली जो है वो डिफरेंट साइड पे की हुई है। तो जो हमारी प्री क्लास की असेंबली है उसमें हम बच्चों को हरूफ तहज्जी, जैसे आप की तरफ से आया था अलिफ मद आ आम क्या है इसके दाम, वो प्ले करते हैं। बच्चे भी सिंग करते हैं, टीचर जो है वो एक्ट करती हैं। फोनिक्स एक दिन जो है वो हम करवाते हैं, उसमें टीचर्स जो है वो जॉली फोनिक्स के मुताबिक जो है वो बच्चों को फोनिक्स भी करवा रही होती हैं, सॉन्ग भी प्ले हो रहा होता है, फुल इंजॉय करते हैं बच्चे। मॉर्निंग में ही फ्रेश हो जाते हैं, क्लास में जाते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं होता कि वो लर्निंग के लिए जो है वो तैयार नहीं है। इसके अलावा हमारा नेशनल एंथम भी होता है, और मुख्तलिफ हमने स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने प्रॉमिस का किया हुआ है वैसे हमने यहाँ पे नेकी का किया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि वो अपने बकेट को जो है वो फुल करें। तो उसमें वो अस्सलाम वालेकुम को हम प्रीवेल करते हैं, और भी मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स जो हमें उस वक्त जरूरत पेश आ रही होती है, जैसे एट द स्पॉट कोई टीचर जो है वो बताती है कि बच्चा क्लास में इस तरह बिहेव कर, तो हम उसे जो है वो मौजू बना देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और मुझे याद है मैं लास्ट ईयर आपके पास आई थी और मैं वहां पर इन चीजों पे कुछ काफी हद तक, खैर वो ऑलरेडी काफी एक्टिव कैंपस है माशाल्लाह आप लोगों का, लेकिन ये कि इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो फिर दिली खुशी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ पे सवाल, बहुत शुक्रिया। फिर कामरा कैंपस में आप लोगों को भी सवाल लेती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा एंड कर लेने दीजिए, ताकि उसके बाद जो है वो हम मैं आपका सवाल जवाब लूँ, बस मुझे 10 मिनट और दीजिएगा। अच्छा, मॉर्निंग असेंबली का आपको आइडिया हो गया, उसके अलावा आपने जो भी मॉर्निंग प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे प्री स्कूल लेवल पे आप फोनिक्स वगैरह करवा सकते हैं, उससे ऑनवर्ड आप रोल प्लेस करवा सकते हैं, कुछ भी है।
अच्छा, उसके बाद जो एक और चीज है वो है आप लोगों का जो क्लास का स्टार्टिंग लेसन है, अगर उसको भी हम डिस्कस कर लें कि आपने मॉर्निंग में जब क्लास में जाना है तो उनको आपने जैसे सर्कल टाइम में मैंने डिस्कस आप लोगों से किया भी था कि आपने उनको डेट का कॉन्सेप्ट देना है, वेदर का कॉन्सेप्ट देना है, सीजन का कॉन्सेप्ट देना है, मंथ का कॉन्सेप्ट देना है। उसके साथ साथ आपकी बोर्ड प्रेजेंटेशन, मैंने शायद बोर्ड की कुछ पिक्चर्स शेयर की होंगी और अगर नहीं किया तो मैं अभी कर दूंगी कि आपका बोर्ड जो है वो प्रॉपर तैयार हो। अगर आपने इंग्लिश उर्दू जैसे क्योंकि हम प्री स्कूल को बात करें, प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड केजी, तो यहाँ पर इंग्लिश उर्दू और मैथ्स अगर आपके बड़े बोर्ड हैं तो आप 3 पोर्शंस करके ना अपने प्रॉपर तरीके से जो वो अपने जो भी आपका डे का वर्क है वो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और इवन कि उसकी पिक्चर खींच के अपने ग्रुप्स में, क्लास ग्रुप में भेज दे कि पेरेंट्स को पता हो कि क्लास में आज ये वर्क हुआ है। तो उसका क्या होगा कि अगर किसी बच्चे ने क्लास वर्क कंप्लीट नहीं किया या आप चेकिंग नहीं कर सके या तो पेरेंट को पता हो कि हाँ जी आज क्लास में इनका ये वर्क हुआ है, तो वो भी उसको भी जरूर देखिएगा। और 3 पीरियड लेसन के थ्रू यानी कि पहले बच्चों को चीजों को इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर उनकी रिकग्निशन चेक करनी है, फिर ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ जी जो कुछ आज हमने करवाया हमारे बच्चे को क्लियर है। देखिए आप लोग प्लीज कीप इन टच विद मी। 1-2 लोगों का आता है मैसेज मुझे अपने अपने मॉन्टेसरी रूम्स आपके कहाँ तक पहुंचे हैं, प्लीज उसका मुझे फीडबैक दीजिए क्योंकि मुझे अभी तक 1 या 2 लोगों के अलावा जो है वो मुझे मॉन्टेसरी रूम की कोई पिक्चर मेरे साथ शेयर नहीं हुई हुई। कोई मतलब किसी ने मुझे अभी तक अपडेट नहीं किया कि आप लोग मॉन्टेसरी का मटेरियल ले चुके हैं या नहीं ले चुके। देखिए मैंने जो असल में ज्वाइन किया ना आप लोगों को मॉन्टेसरी के लिए ज्वाइन किया है कि हम मॉन्टेसरी के थ्रू बच्चों की लर्निंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर सके कि हमारा बच्चा जो है ना वो सबसे मुख्तलिफ नजर आए। यकीन करें कि अगर आप मॉन्टेसरी मेथड को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं तो आप इस चीज को भूल जाए कि एलजीएस, लकास, ये सब कुछ लोग भूल जाएंगे, जितने बीकन हाउस सिटी सब कुछ भूल जाएंगे, एलएचएस उस लेवल पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर सॉरी के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती कि मॉन्टेसरी रूम मैं आपसे कहा ना कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट बड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो आपको फीडबैक देगी ना उसका मैंने बल्कि अपने 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 स्कूल का एक पिक्चर आपके साथ शेयर भी की हुई है, उसको दोबारा मैं कर दूंगी कि सिंपल आपने वुडन शेल्फ बनाने हैं, उसमें अपना मोटरसाइकिल का मटेरियल डिस्प्ले करना है और उसके साथ साथ जो है वो आपने अपना जो है वो डेली की एक एक्टिविटी करवा ले, ट्वाइस वीक करा ले, इट्स अप टू यू। देखिए हर चीज आप डिक्टेशन वाला एम्प्लॉय मत बने कि हम इस मौजे ने कहा कि इसको 4 दफा करवाना है तो 4 दफा ही करवाना है। नो, अगर आपको लगता है कि 4 दफा ज्यादा हो गया मैं 2 दफा करा सकती हूँ तो डू इट। अपने टाइम टेबल को कहीं ना कहीं खुद भी एडजस्ट कीजिए क्योंकि बहुत दफे ऐसे होते हैं कि आप लोग वो जो लकीर के फकीर बन जाते हैं कि अगर आपको जो जो हमने एक चीज दे दी हुई और आपको लगता है कि ये जो देखिए डीएलपीज या इन चीजों को जब आप फॉलो करते हैं ना तो डीएलपीज हम जब बनाते हैं ना तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि ये जो टास्क है ये मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में अचीव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप वहां बैठे हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं आप मोल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी क्योंकि ये कह दिया हुआ है बच्चे को आए या ना आए, हमने जो है ना आज ये कराया तो कल हमने इसको हाथ नहीं लगाना। तो प्लीज ऐसी कोई ज्यादती बच्चों के साथ ना कीजिएगा। आप लोग के डीएलपीज, आप लोग के जो वर्कशीट्स, आपके पेपर से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आप फेस कर रहे हैं तो आप लोग वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बस एक अब देखिए मैं 2 वीक्स नहीं थी तो मेरा ख्याल एक आध स्कूल के अलावा किसी ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, किस नॉट अ सिंगल पर्सन कहा हो कि डिस्पोजिया आपकी जरूरत है। तो देखिए अगर आप अपने थोड़ा सा अपनी अपनी अपना जितना अरसा हमें थोड़ा सा ही अरसा लगेगा हमें पाइपलाइन करने में चीजें, और मैं उम्मीद का यकीन से कहती हूँ कि हम हर चीज को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। अदरवाइज ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप दे रहे हैं ये इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम ना, कि हम उसमें अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ये आपका भी वक्त जाया हो रहा है और ऑब्वियसली हमारा भी जाया ही हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। हमने सॉफ्ट बोर्ड को डिस्कस किया, आपका स्टार्टिंग लेसन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे होना चाहिए, पिक्टोरियल पिक्चर्स को ऐड करें, मटेरियल को ऐड करें, मॉर्निंग असेंबली को हमने डिस्कस किया, डीएलपीज एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। आपको देखिए कॉल, यू कैन कॉल मी, आप कॉल कर सकते हैं, आपका जो कंफर्टेबल टाइम है वो मैं सर से कह के कंफर्म आपको कर देती हूँ। उस टाइम पे आपका ये जो ऑफिशियल फोन है ये मेरे हाथ में होता है, तो आप उन टाइमिंग्स में जो है ना वो उसको 4 to 5 कर लीजिए। आप उसको मॉर्निंग में अगर समझते हैं कि 11 to 12 4 days a week जो है वो आप स्कूल में सब होते हैं, आप कोई भी इशू तो आप उस टाइम पे मुझे कॉल कर सकते हैं, उसको 11 to 12 कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा टाइम मुझे डिसाइड करके
जो है वो मुझे ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि उस टाइम पे मैं जो है LHS का फोन जो है अपने हाथ में रखूं कि मुझे पता हो कि इन लोगों को मुझे किसी भी टाइम कॉल आ सकती है। और अगर चीजें क्लियर है तो फिर भी मुझे एक थम्स अप, मिस फौजिया देयर इज नो इशू, कोई इशू नहीं है, ताकि मैं भी मुतमईन हूँ, मैनेजमेंट भी मुतमईन हो कि हम अगर जो और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि आप सब कर रहे होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होगा। लेकिन सिर्फ ये कि हमें कैसे पता चलेगा। मेन सवाल ये है कि जब सर पूछते हैं, सरवाजी से पूछा जाता है, तो मैं कैसे बताऊं कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि अपना आपको जो नॉलेज देना है वो मैं दूं, लेकिन आप उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो तो मुझे आप बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर। अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। अगर वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू नहीं करे तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख लीजिए, तो आई एम हियर टू आंसर। जी जी सर, इसमें से हैंड तो कोई रेज नहीं हुआ सर। मैं अब आपको होस्ट बना रही हूँ क्योंकि मेरी आईसाइट वीक है और मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही, तो मैं आप प्लीज इसको देखिएगा, क्वेश्चंस लीजिएगा। अगर वहां पे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे रीड करके बताइएगा। जी सर, नाउ यू आर होस्ट। जी सर, वाजिद आर यू देयर? आप लोग कर ली चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए। कुछ पूछना तो प्लीज। जी, किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली इसको कीजिए। आपको कॉल करके के जी जी, वो मैं असल में मैं सेलफोन से भी साथ अटैच था, जो कैंपसेस नहीं आ रहे साथ साथ वो फिर करना होता है चेक, अटेंडेंस वगैरह मार्क हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें वो साथ साथ चल रही होती हैं। तो जी, किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर करें, मैम से चैट बॉक्स के जरिए कर लें। अगर किसी को वॉइस का इशू है, सिग्नल का इशू है, तो इतना जैसे कैंपस आपको बेहतर लगता है हैंड रेज कर दें, जिस हद तक चीज़ें क्लियर हैं, या अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, रचना कैंपस अनम्यूट कीजिएगा ने। जी प्लीज आप मुझे 11 to 12 कॉल कर सकती हैं, ठीक है? मैं अपना नंबर भी शेयर कर देती हूँ, जो मेरा पर्सनल, अगर कभी एक्सक्यूज मी मैम, मुझे एक क्वेश्चन था आपसे। जी जी मैम, आपने जैसे बताया था लास्ट वीक आपकी मीटिंग हुई थी, तो आपने कहा था मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकती हैं आप, तो आपने कहा था ओपन एंड क्लोज की जो एक्टिविटी है वो करवानी है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी मैम? ओपनिंग वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ, क्योंकि आज ही हमने 4 टॉपिक को डिस्कस करना था, हम लोगों को किया है, तो वो इंशाल्लाह हम ओके नेक्स्ट मैम। क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल से भेज दूंगी, क्योंकि मैं अपने स्कूल में करवा चुकी हूँ वो ना, क्योंकि EPL की ओके एक्टिविटी मैम। है ना, तो मैं ओके आपको मैम। वीडियो भेज दूंगी। ओके मैम, ठीक है मैम। ओके, श्योर। थैंक यू। एनीवन एल्स? अच्छा, न्यू एडमिशन को कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, आपने जितना ज्यादा उसके लिए कोई, अभी हमारे पास एक बच्ची आई है, उसकी मदर को लग रहा था कि शायद ये बच्ची स्कूल में आके जो है ना एक कयामत बर्पा कर देगी, लेकिन मैंने क्या किया कि टीचर से कहा था कि जब वो आएगी ना, हमने अपना जो मेरा न्यू वाला कैंपस है उसमें उसको मैंने कंप्लीट कारपेटेड किया हुआ है। छोटा सा कैंपस है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें यह है कि वो टॉयज और चीजें हैं, तो उसको मैंने ले जाके वहां पे छोड़ दिया। अच्छा, वहां पे छोड़ा, उसके बच्चे उसकी मदर्स को ले जाना चाह रही थी, तो वो जाना नहीं चाह रही थी, मतलब वो इतना रोई है कि मुझे नहीं जाना।
तो आप ये देखें कि आपने बच्चों की मर्जी के अपने पास क्या मटेरियल रखा हुआ है कि जो देखिए प्ले डो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, टॉयज, ब्लॉक्स, ये वो चीजें जो कि बच्चे रूटीन में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे खेलना उनको पसंद है, तो आपको सबसे पहले जो है ना उनको कंट्रोल करने का ये है कि आप उनको फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका मटेरियल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका जो टच होता है ना, द चाइल्ड कैन फील कि आपने उसको कैसे पकड़ा है, तो वो अगर मदरली टच अगर बच्चा फील करेगा तो वो एक आध दिन में सेटल डाउन हो जाता है। और अगर कोई इस तरह का बच्चा जो नहीं है, एग्रेसिव है, तो ऑब्वियसली फिर उनके बिहेवियर इशू होते हैं, तो वो शायद हफ्ता तक भी ले लेते हैं। लेकिन आपको अपना जो है ना वो पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है जी। सर प्रीवियस कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जरा देखिएगा प्लीज। जी प्रीवियस मैम नहीं है अभी तक। ये वीडियोस तो ये सर हमारे रिकॉर्डिंग्स इनके साथ शेयर नहीं हुई है। मैम वो आईटी मैनेजर के पास है, उसको थोड़ा सा सेट करके फिर चलो हो जाएंगे वो भी। लेकिन सीएम वो ये नहीं है कि आपके सीएमएस साथ के शेयर थ्रू हो भी जाता मिल जाएंगी और यूट्यूब के जरिए भी मिल जाएंगी। आप क्लासेस लेना छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जी किसी और का आप लोगों क्वेश्चन है तो को काइंडली करें मैम से जल्दी से। जी बस लास्ट मिनट है, वैसे तो 1 घंटा हमने कहा था, लेकिन आप ज्यादा टाइम लेना चाहे तो आई एम हियर, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं मसमत के साथ कैसा सेशन रहा, मेरी मेरी मेंटोर है जिनको मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए हाजिर किया था तो कैसा रहा आप लोगों को? थैंक यू सो मच जामपुर कैंपस LHS। जी आपका प्रॉमिस, थैंक यू सो मच। आप लोग यकीन करें, ये हमारी एनर्जी होती है, जो आपने कहा ना कि आई विल डू इंशाल्लाह, तो मुझे आपके वादे पे यकीन है। थैंक यू। बस अच्छा पता है कब होगा, मैं सही बताऊं आपको, अच्छा तब होगा जब मुझे हमें इम्प्लीमेंट नजर आएगा, जब हम लिंक्स जो है ना वो हेड ऑफिस शेयर करेंगे। क्यों आज साहब हम लिंक्स शेयर करेंगे, सर ये देखिए, सर ये देखिए, सर ये देखिए कैसे काम हो रहा है। तो अच्छा, तो हमें हमें ना कहीं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की चाहिए होंगी। अपने अपने फेसबुक को जरूर अपडेट कीजिए, ठीक है। और दोबारा से रिमाइंडर करवा देते हैं कि अपने जो मैम ने कहा हुआ है, जैसे कि आपने ग्रुप जो अपना स्कूल का बनाया होगा उसके जरिए उसमें ऐड करें मैम को भी और मुझे भी, ताकि हम आपकी एक्टिविटीज को देख सकें कि किस हद तक आ रही हैं। अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत भी होगी तो मैम साथ साथ आपके क्वेश्चन के बगैर भी अगर गाइडलाइन देनी होंगी तो वो जरूर देंगी। लेकिन एटलीस्ट बहुत अगर अच्छा आप उस पे स्टार्ट तो लें ना, ग्रुप बनाए तो सही उसमें, ताकि फिर ही हमें कुछ आइडिया होगा ना कि आप किस हद तक चीजों को बनाया है लेके ना, चल रहे हैं। जिन्होंने बनाया है ना, यकीन जाने वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत मुतमईन हूं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इतनी सारी वीडियोस है कि मैं वो कोऑर्डिनेटर ग्रुप में नहीं शेयर कर सकती, मुझे पता है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि अपने फेसबुक को एक्टिव करें। तो फेसबुक के थ्रू जो है वो लिंक के थ्रू, एक तो आपका फेसबुक एक दूसरे को आप देखेंगे कि क्या चल रहा है, किसके कैंपस में क्या चल रहा है। वैसे भी सब एक दूसरे के कैंपसेस को लाइक कर लीजिए, ताकि अगर देखें ना, एक अगर 40 कैंपस है तो एक 40 लाइक्स पढ़ना और 40 कैंपसेस से लर्न करना, आप लोग खुद भी एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न करेंगे। जी एक दूसरे के साथ में हम आइडियाज शेयर हो जाएंगे कि डिफरेंट जो हैं लोग किस किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें बढ़ चढ़ बिल्कुल के आना चाहिए इस बिल्कुल तरफ। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वीक में टू डेज भी जूम सेशन दे सकती हूँ, अगर आपको एनर्जी के लिए जरूरत है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो है कि मैं चाह रही हूँ आप लोग थोड़े से बस इसको जो है ना वो जी सजेशन बताइए। जामपुर, मैंने सही कह रही हूँ, जामपुर ही है। सजेशन जरूर बताइए। अगर आप लोग बोलेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी आप लोगों की, पता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ से होती है। कम्युनिकेट करें, अगर अनम्यूट करके बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए यूट्यूब चैनल जरूर है, लेकिन उसमें ये है कि चीज़ें ये भी साथ लेके चलनी है ना, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन हो इधर से
इस सेशन को करवाने का ये मकसद है। अगर जस्ट वीडियोस ही शेयर करनी होंगी वो तो मैम फिर इजीली बैठ के वीडियो बना के 8 से 10 मिनट की चैनल पे चढ़ा देंगे फिर। तो आपके साथ किसी तरह से इंटरेक्ट भी तो करना है ना, कि देखना भी तो है कि आया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर उसको रिजॉल्व भी तो करवाना है। जस्ट वीडियोस से तो काम नहीं ना चलने वाला है, तो इस चीज को भी काइंडली देखिए आप। और यकीन है ना, वीडियोस तो आप वैसे फेसबुक पे डालें मॉन्टेसरी के, आपको सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग जो जो मेरे साथ वादा कर रहे हैं ना, तो ये वादा निभाना है फिर, ठीक है। और कोई भी स्टडी से रिलेटेड इश्यू, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज, कोई भी इश्यूज है तो ऑब्वियसली मैं इस वक्त अभी हम लोग सर एक जो लास्ट फ्राइडे था ना, वो ये कैथेड्रल और सेंट एंथनी, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। 1892 से एक सिस्टम है, और आप यकीन करेंगे आप अंदर जाए तो मेरा ख्याल है एक कोने से दूसरे कोने में जाने में आपको जो है ना वो मेरा ख्याल है गाड़ी में 5-6 मिनट, और वॉक पे आपको आधा घंटा लग जाए। इतने बड़े बड़े कैंपसेस हैं। और सर इतना वहां पे, यकीन करें जब मैं वहां पे गई, मैं इंशाल्लाह उसकी एक दो वीडियो शेयर करूंगी। 50-60 डिफरेंट पूरे पाकिस्तान से उनके कैंपसेस से लोग आए हुए थे सीखने के लिए। और यकीन जाने इतने वो एक्टिव हैं, इतने वो एक्टिव हैं कि मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन, लाजमत एक बहुत बड़ा सिस्टम है उनका, सेंट एंथनी के नाम से है वो, अगर आप लोग देखेंगे उनका उनको तो। लेकिन मतलब अल्लाह ने मौका दिया कि ऐसी ऐसी जगहों पे जाके हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। आप लोगों के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ, आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन आप लोग नहीं नहीं सीख रहे। सीख तो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नहीं, अब मैं ये जुमला नहीं कह सकती, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी लाहौर में। अच्छा मैम, ये तो लास्ट उम्मीद, मैसेज है हसन अब्दाल की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक्टिविटी ये एक दिन पहले शेयर कर दें तो हम चले कर दिया करें। क्या ये पॉसिबल है इस तरह से या नहीं है ये? मैं एक्टिविटी अभी ये जो मैं अब शेयर, अभी हमने आज शेयर किया ना, हमने मॉर्निंग असेंबली को देखा, हमने अपने सॉफ्ट बोर्ड बना के, तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में अपनी सारी चीजें शेयर करें, ये क्योंकि भी आज जो हम बात नेक्स्ट वीक के लिए की है ना। जी जी, साथ साथ आज, एक्सप्लेन होता रहता है। हाँ, जी यानी मैम कोई एक्टिविटी, क्वेश्चन आए तो काइंडली कीजिएगा। हाँ जी, एक्टिविटीज का देखिए मसला नहीं है। मसला ये है कि हम आज जो हमने डिस्कस किया है वो मैंने वो ये जो टॉपिक्स रखे, सॉफ्ट बोर्ड या स्टार्टिंग लेसन आपका कैसा होना चाहिए, या मॉर्निंग असेंबली, ये आपने पूरा नेक्स्ट वीक इस पे इम्प्लीमेंट करना है। और फ्राइडे को फिर मुझे फीडबैक देना है कि से हमने असेंबली करवाई, बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट बोर्ड हमने क्लास में डिकोर करने शुरू कर दिए हैं, या डीएलपीस के अकॉर्डिंग कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम एक्टिविटी शेयर करने, एक्सप्लेन करने के बाद अगर शेयर होगी ना, तो वो आपको आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है। अब ये असेंबलीज की वीडियोस बनाएं, तस्वीरें बनाएं, जो जो आप बनाते हैं वो काइंडली शेयर करें। और शेयर करने का मेथड बता दिया गया है कि आप अपना ग्रुप बनाएं स्कूल का, उसमें मैम को भी ऐड कर दें, मुझे भी कर दें, ताकि उस चीज़ को देखते हुए अगर किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट होगी, जैसे कि पहले भी बता दिया, तो वो ज़रूर होगी। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करें इस मामले को। कुछ कैंपसेस कर चुके हैं, मेरे ख्याल 6-7 कैंपसेस ने अपने ग्रुप बना लिए हैं, मुझे ऐड किया हुआ, लेकिन मैंने इसीलिए उनसे कहा कि आपको ऐड कर दें, क्योंकि मैं एडमिन नहीं थी, वरना मैं आपको कल ऐड कर देती। कोई वो मसला माशाल्लाह मतलब डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो भेज रहे होते हैं। नहीं। जी जी तो बाकी सबसे भी यही रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। जी, ठीक है मैम, फिर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करते हैं। अच्छा, अब जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है ना हम बात करेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए, बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ठीक है। अ, जी, मेरा दूसरा नंबर ऑलरेडी ग्रुप में एडेड है, जिससे मैं लिंक्स भेजती हूँ आपको, क्योंकि वो मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि मेरा सारा मटेरियल जो है ना वो इस फोन में है। तो इस फोन का नंबर मैंने इसलिए ऐड किया था 0306 के साथ, के वो आपको जो है वो मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल होता था कि एक फोन से पहले मैं दूसरे फोन में शिफ्ट करती और फिर मैं आपको सेंड करती। तो वो मैं डायरेक्टली इसलिए मैंने नंबर ऐड किया कि मैंने कोई पिक्चर को शेयर करना हो तो मैं इस नंबर से कर देती हूँ। तो ये नंबर ऑलरेडी आपके ग्रुप में मौजूद है। ठीक हो गया सर? कुछ और? आई डोंट थिंक सो कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है। ठीक है मैम, बस जज़ाकल्लाह। चलिए, ओके, थैंक यू अल्लाह सो मच हाफिज। एवरीवन। बहुत शुक्रिया। अनम्यूट करें, अल्लाह हाफिज सुन लें इनकी आवाज। इनको सबको अनम्यूट कर दे। ठीक है अल्लाह हाफिज तो कह दें। जी, कर दीजिए मैम। ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं जी, लीव कर गए सब। आवाज आवाज से, रिटर्न में नहीं।
मैम अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज everyone.